Hello, dear students. Welcome to MathGuide. Here is a recruitment update for you, dear students from NTPC. जब आप NTPC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा करियर सेक्शन, राइट? तो इस करियर सेक्शन में यहाँ हम देख सकते हैं नोटिस बोर्ड और ये रहा रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस ऑन फिक्स्ड टर्म बेसिस। ओके, एडवर्टीजमेंट इन्होंने लिखा है नंबर। लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग इज 1 मार्च। प्लीज कीप द डॉक्यूमेंट्स। एंड यहाँ पे आप एडवर्टीजमेंट इंग्लिश, एडवर्टीजमेंट हिंदी में भी देख सकते हो। और ऑलरेडी ये रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो चुका है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। कब? 15 फरवरी से। और लास्ट डेट आपकी 1 मार्च है। तो जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये एडवर्टीजमेंट हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात कि ये फिक्स्ड टर्म जॉब है, परमानेंट जॉब नहीं है। चलो देखते हैं। नाउ एनटीपीसी इज लिखा है यहाँ पे, एनटीपीसी इज लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स फॉर इट्स ऑपरेशनल फंक्शन एज पर डिटेल मेंशन बिलो। क्या है? नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन ऑन द फिक्स्ड टर्म बेसिस। नंबर ऑफ वैकेंसीज है बच्चों 400। ओके, रिक्वायरमेंट क्या चाहिए आपको? एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? बीटेक डिग्री इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल विद एटलीस्ट 40% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बीटेक चाहिए मिनिमम 40% मार्क्स के साथ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि ये एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के लिए है तो वर्क एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। क्या? कि एक्सपीरियंस प्रोफाइल मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन और मेंटेनेंस ऑफ पावर प्लांट विद इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 100 मेगावाट और मोर। ठीक है। नाउ टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट क्या होने वाला है? फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट फॉर 3 इयर्स रहेगा। ठीक है, मिनिमम 3 ईयर रहेगा। इसके बाद अगर रिक्वायरमेंट हुई तो वो उसको 2 more ईयर के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। तो कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड अप टू द 2 ईयर एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, जॉब समरी इन्होंने लिख दिया है कि ये हमको रिक्वायरमेंट होगा, सुपरवाइजिंग करना होगा, इन सारी चीजों को आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, नोट क्या है? कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू वर्क इन शिफ्ट इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट। मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू टू गिव यू द सुटेबिलिटी। ठीक है। अपर एज लिमिट जो अच्छी बात है बच्चों वो है 35 ईयर। रिनोमरेशन कितना देंगे? फिक्स्ड मंथली कंसोलिडेटेड अमाउंट ₹55,000। एडिशनली एचआरए और कंपनी अकोमोडेशन, नाइट शिफ्ट अलाउंसेज एंड मेडिकल फैसिलिटी फॉर द सेल्फ, स्पाउस और 2 चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट पेरेंट्स। तो 55,000 प्लस अदर अलाउंसेज आपको मिलने वाले हैं, जो कि एक आई विल से कि एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। ठीक है, यहाँ आपके पास नंबर ऑफ वैकेंसीज इन्होंने लिखी है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन ऑन फिक्स्ड टर्म, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 400 है। कैटेगरी वाइज डिवीजन है 172, 40, 82, 66 और 40 है। ठीक है, और कुछ स्टैंडर्ड्स इन्होंने लिखे हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। सम जनरल कंडीशंस है बच्चों। ऑल इंडिया नेशनल्स एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम यूनिवर्सिटी, मिनिमम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होने चाहिए और मिनिमम 40% मार्क्स आपका होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, अपर एज लिमिट का रिलैक्सेशन है, आप पढ़ लीजिए। यहाँ लिखा है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल ऑफ इंडिया आपको एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है जी। और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, बेसिक चीजें हैं। नाउ अब इंपॉर्टेंट बात है हाउ अप्लाई अप्लाई। देखो बच्चों, मैंने पहले भी बोला है, जब भी हम किसी भी रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट को देखते हैं, आप अप्लाई करने का सोचते हो, तो प्लीज बच्चों पहले एडवर्टीजमेंट को डिटेल में हमेशा पढ़िएगा, सो दैट कुछ भी चीज आपसे मिस ना हो। ठीक है ना? तो इसको इंपॉर्टेंट है पढ़ना। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड लॉग इन टू दिस वेबसाइट। क्या? career.ntpc.co.in, जो मैंने अभी आपको बताई थी वेबसाइट। ठीक है, और इस पे जाइए, करियर सेक्शन पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा एक एप्लीकेशन फीस इन्होंने रखी है, जो लिखा है कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी category is required to pay non-refundable application fees of ₹300। लेकिन अगर आप SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन कैटेगरी और फीमेल कैंडिडेट्स वाली कैटेगरी में है तो यू विल बी एग्जेम्प्टेड, आपको कुछ भी एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है। ठीक है जी। पेमेंट इन ऑफलाइन मोड हो सकता है, पेमेंट इन ऑनलाइन मोड भी हो सकता है, अच्छे से पढ़ें। कैंडिडेट्स ऑल्सो हैव द ऑप्शन टू पे द फीस ऑनलाइन थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप कर सकते हो। ठीक है, और बस नॉन रिफंडेबल फीस है। अच्छा, क्राइटेरिया क्या रखा है ये भी देख लेते हैं जरा। कुछ इन्होंने रखा है, ओके, नहीं, इसके अलावा इन्होंने कुछ क्राइटेरिया नहीं दिया है। और फीस वन पेड, ठीक है, रिक्वायर्ड टू सेंड अस। कमेंसमेंट ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। कब से स्टार्ट हो जाएगा? ये 15 फरवरी से। लास्ट डेट 1 मार्च है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है, ओके, इन केस ऑफ, ठीक है, जो भी इन्होंने यहाँ कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, बट यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस की बात की गई है।
इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट, क्या लिखा है, डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट द कंपनी रिजर्व द राइट टू कैंसिल और रिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये तो है ही। लेकिन इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस, बिकॉज इस ये एक नोटिस निकाला है ना, टेंडर निकाला है, इसमें इन्होंने क्लियर कट ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है कि क्या प्रोसेस होने वाला है सिलेक्शन का, लेकिन यहाँ जो मेंशन किया है उसके हिसाब से कि फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस इफ सो रिक्वायर्ड द मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू कंडक्ट द मल्टी स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस which may comprise of application shortlisting screening, ठीक है, based on the qualification, percentage of marks, number of years of experience, written और computer based test भी हो सकता है, personal interview भी हो सकता है। तो selection process आपको बताया जाएगा बाद में, लेकिन ये process हो सकता है, depends on the number of vacancies, ठीक है, और combination of the above और to raise the minimum eligibility standards, eligibility as per requirement, ठीक है। ओके सो अच्छा, एक और चीज इन्होंने यहाँ मेंशन की है, the candidate submitted application against the advertisement and apparently fulfilling the criteria as prescribed in the advertisement would not bestow on him or her the right to be definitely called for the further selection process। मतलब आप अगर फॉर्म भर रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं कि वो आपको सिलेक्शन प्रोसेस में ऐड करेंगे ही करेंगे, फर्स्ट दे विल शॉर्टलिस्ट यू और उसके बाद आपको इन्फॉर्म करेंगे कि भाई ये सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है। ओके बस ठीक है, यही सारी चीज़ें लिखी गई है और आप एक बार और ठीक से पढ़ लीजिएगा। ये रहा आपका ऑफिशियल वेबसाइट, ये मैंने शो किया था, ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पे स्टार्ट डेट आ चुकी है और आप इसको फिल कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए सब कुछ इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है। ओके बच्चों, इस यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, क्योंकि मैथगेट आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है। ऑल कंपटीशन एग्जाम इंक्लूडिंग गेट, ईएससी, एसएससी, जेई, आरआरबी, जेई, एई, जो भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन हो सकता है मैथगेट फॉर इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड। थैंक यू।